हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसे हम हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या है और साथ ही साथ हमने बात किया था न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो के टॉपिक को हम 2 मिनट में रिवाइज करके अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या है, जैव प्रक्रम क्या है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को बनाए रखने के लिए जो भी मूल कार्य करता है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है, यानी कि लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि हम, आप, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये सब अपने आप को बनाए रखने के लिए जो भी वर्क करते हैं, जो भी मूल कार्य करते हैं, यानी कि जो भी बेसिक फंक्शन करते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, यानी कि जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए जो भी वर्क करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया यानी कि भोजन करना, ये भी जरूरी है। रिस्पायरेशन यानी कि सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ब्लड का भी चलना जरूरी होता है, और एक्सक्रेशन यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी हमारे ऐसे मटेरियल जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हो, उनका बाहर निकलना, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया है। तो ये सब प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं और करना जरूरी होता है। तो जैसे कि हमने बात किया था न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब है फूड से, और फूड से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। जैसे कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, यानी कि तो वहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है। और एनर्जी फिजिकल लेवल पे भी खर्च होता है और मेंटल लेवल पे भी खर्च होता है। फिजिकल यानी कि जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अब हम दौड़ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी हो गया। हम कहीं पे कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे क्रिकेट विकेट कुछ भी हो, ठीक है, तो वहां क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है। और जैसे मेंटल एक्टिविटी क्या की, हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, मेंटल एक्टिविटी हो रहा है। यानी कि हम पढ़ रहे हैं या फिर सो रहे हैं, तो वहां पे भी हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन मेंटल लेवल पे खर्च हो रही है। तो एनर्जी हमेशा खर्च होती रहती है, और उन सभी एनर्जी को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए, फूड चाहिए। और फूड से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट। यानी कि न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब फूड से, यानी कि जो भी न्यूट्रिशन के प्रोसेस होती है फूड के थ्रू होती है। यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब फूड, और फूड का मतलब न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सभी क्या मिलते हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के बारे में आपने समझ लिया। न्यूट्रिशन जिसे हम हिंदी में पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। न्यूट्रिशन को हम हिंदी में कहते हैं पोषण। न्यूट्रिशन हमने समझ लिया, न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब भोजन से है, यानी कि खाना खाने से है, और उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व मिलते हैं, और पोषक तत्व में हमें क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स। अब हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के प्रकार के बारे में। तो न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषण, और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि परपोषण, हेट्रोट्रॉपिक यानी कि परपोषण। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि परपोषण। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स क्या, हमें पता चला ऑटो, ठीक है। ऑटो का सीधा सा मतलब है सेल्फ, यानी कि ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ यानी कि स्वयं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण यानी कि भोजन। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सेल्फ यानी कि स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक, देखिए हेट्रो मीन्स क्या हुआ, हेट्रो मीन्स हो गया अदर, और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन यानी कि भोजन। तो अदर न्यूट्रिशन यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन दूसरे किसी की मदद से बनाते हैं, उसे हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है।
तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि इसकी एग्जांपल के बारे में बात कर लिए। एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, एल्गी हो सकता है, शैवाल हो सकता है। ठीक है, प्लांट्स भी अपना भोजन स्वयं बनाता है और एल्गी भी अपना भोजन स्वयं बनाता है और यूग्लिना भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब प्लांट्स अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है, हमने तो कभी भी किसी ग्रीन प्लांट्स को देखा नहीं है, या किसी भी हरे पेड़ पौधे को हमने देखा नहीं है कि अपना भोजन बनाते हुए, तो हमने देखा नहीं है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, यानी कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इस चैप्टर में हमें डिटेल में बात करना है। हेटरोट्रॉपिक यानी कि अदर पे डिपेंड हो, दूसरे पे डिपेंड हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि हम आप, ठीक है, हम भी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, या फिर कोई भी एनिमल हो गया, ये सब क्या है, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, हम भी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, यानी किसी प्लांट से हम भी अपना भोजन लेते हैं, उसके बाद हम उसको बना करके खाते हैं, यानी कि हमारा जो भोजन है दूसरे प्लांट से, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। ठीक है, तो हम भी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब जरा इसके बाद कर ले, ऑटोट्रॉपिक तो हमने समझ लिया। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक यानी कि अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है कीमोसिंथेसिस। एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन लाइट की मदद से बनाते हो, यानी कि सनलाइट की मदद से बनाते हो, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें नाम से पता चला है, फोटो यानी कि लाइट, फोटो यानी कि लाइट से, और सिंथेसाइज मतलब क्या, अपना भोजन तैयार करना। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन लाइट की मदद से, यानी कि सनलाइट की मदद से बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कीमोसिंथेसिस यानी कि कीमो मींस क्या पता चला है, केमिकल। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन केमिकल की मदद से बनाते हो, उसे हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है, अपना भोजन लाइट की मदद से बनाते हैं, यानी जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना भोजन लाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से बनाते हैं। अब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिनके पास लाइट नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जैसे कि समुद्र के अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके पास तो लाइट पहुंचेगा नहीं, या जमीन के अंदर कोई है, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पर भी लाइट नहीं पहुंच रहा है, तो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो अपना भोजन जो उसके आसपास जो भी केमिकल मिलेंगे उनसे अपना भोजन वो सिंथेसाइज करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो उस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस को हम फोटोऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं और कीमोसिंथेसिस को हम कीमोऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम बात कर रहे हैं हेटरोट्रॉपिक यानी कि अदर, ट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि फूड, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंड हो अपने भोजन के लिए, ये भी 3 तरह के पाए जाते हैं। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 तरह के पाए जाते हैं। वो 3 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक होता है सेप्रोफाइटिक यानी कि मृत जीवी। एक होता है सेप्रोफाइटिक यानी कि मृत जीवी, और सेकेंड नंबर पर होता है पैरासाइटिक यानी कि परजीवी, और एक होता है होलोजोइक यानी कि प्राणी समपोषी। ठीक है, न्यूट्रिशन हमने समझा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी प्रॉपर डिफिनीशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको डिफिनीशन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी डिफिनीशन को लिखा गया है।
ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषण, हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोषण। ऑटोट्रॉपिक दो तरह के पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है और कीमोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट की मदद से जो बना रहा है, कीमोसिंथेसिस यानी कि केमिकल की मदद से बना रहा है। अब बात करें हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोषण, तो हेटेरोट्रॉपिक भी तीन तरह के होते हैं, एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक, एक होता है होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक को हम हिंदी में मृत जीवी कहते हैं, पैरासाइटिक को हम हिंदी में परजीवी कहते हैं और होलोजोइक को हम प्राणी संपोषी कहते हैं। अब सेप्रोफाइटिक क्या होता है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड डिसे मटेरियल को खाते हैं, क्या डेड डिसे मटेरियल को खा रहे हो यानी कि पदार्थ को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं। और पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन बनाते हैं दूसरे किसी से, लेकिन बिना उनको नुकसान पहुंचाए, यानी बिना उनको मारे हुए। दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म से अपना ये भोजन बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसे पैरासाइटिक कहा जाता है। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक यानी कि ये सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे कि हम, ठीक है। यानी कि हम मतलब क्या हुआ कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ये क्या होलोजोइक में आते हैं। अब होलोजोइक भी तीन तरह के होते हैं, होलोजोइक भी तीन तरह के होते हैं, यानी कि प्राणी संपोषी भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी, और एक होता है कार्निवोर्स, कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, और एक होता है हमारा क्या हो गया, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, और एक होता है ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स यानी कि सर्वाहारी। ओमनीवोर्स यानी कि सर्वाहारी। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके होते हैं, फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी तीन तरीके के होते हैं, एक होता है सेप्रोफाइटिक, सेकेंड होता है पैरासाइटिक, और थर्ड नंबर पर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक भी तीन तरह के होते हैं, एक होता है हार्बीवोर्स, एक होता है कार्निवोर्स, एक होता है ओमनीवोर्स। हार्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे पे डिपेंड हो, लेकिन वह क्या हो, वह प्लांट हो, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि वह प्लांट है, हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, ठीक है, वो क्या है, हार्बीवोर्स होते हैं। और ओमनीवोर्स यानी कि मांसाहारी, जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, लेकिन वह दूसरा लिंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, वह यानी कि मांसों को यह सब खाते हैं। सीधा सा मतलब ये कि ये मांस को खाते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आते हैं कार्निवोर्स में। और ओमनीवोर्स यानी कि सर्वाहारी, जैसे कि हम, आप, यानी कि मनुष्य, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, क्या यानी कि जो भी प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हो। यहाँ पे क्या था, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे एनिमल पे डिपेंड थे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड थे, लेकिन वह एनिमल था। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड थे, लेकिन वह प्लांट था। और यहाँ पे क्या है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल दोनों से अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे हम ओमनीवोर्स यानी कि सर्वाहारी कहते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन के बारे में समझ लिया, ये सभी प्रोसेस पढ़ लिया। अब हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। तो फोटोसिंथेसिस को हम नेक्स्ट कुछ वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने इन सभी टॉपिक को समझाओ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।